लिपस्टिक मॉम ने दिया चेहरे पे ग्लो लाने का मन। रोटियां अच्छी कैसे बनाएं सिखाया लिपस्टिक मॉम ने। वीडियोस वायरल कैसे होते हैं इसका राज भी बताया लिपस्टिक मॉम ने। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर एक नया व्लॉग लेकर। और आज हम बात करेंगे लिपस्टिक मॉम की। बहुत प्यारी सी लिपस्टिक मॉम, अच्छी है लिपस्टिक मॉम, सुंदर है। इस कंट्रोवर्सी में और इस कंट्रोवर्सी के पहले भी जो कंट्रोवर्सीज उनके इर्द गिर्द होती थी उससे उनका नेचर समझ में आ गया, उससे उनकी एक्टिविटीज़ समझ में आ गई कि आखिर उनके मन में है क्या। तो कुछ चीज़ें जो उन्होंने कल के व्लॉग में की उसके बारे में भी हम बात करेंगे और कुछ चीज़ें उस व्लॉग की रिलेट करेंगे पुरानी धमकियों से, जो धमकियां उन्होंने दी थी तिवारी परिवार। पहली बात तो भाई उनकी एक बहू तो बाहर गई है अक्षय तृतीया पे नॉनवेज खाने डेट पर, और दूसरी बहू बीमार पड़ी हुई है। बेटी लगा रही है मेहंदी क्योंकि वो पहली बार जा रही है ससुराल। तो ये सारी एक्टिविटीज़ उनके घर में चल रही हैं। अब खाना कौन बनाए, तो अल्टीमेटली बेचारी लिपस्टिक मॉम को अपनी लिपस्टिक लगा के ड्रेस व्रेस चेंज करके पहुंचना पड़ा किचन में। और जैसे ही वो किचन में पहुंची उन्होंने पुराना सारा सामान निकाला। दिन की गोभी बची है, वहाँ से ये आया था, ये बचा है, वो बचा है, सब इकट्ठा किया और रोटियां बना दी। रोटियां बड़ी पतली पतली बनाई, वो खुद ही बता रही थी, वो स्वयं अपनी तारीफ़ करती हैं। वो खुद ही बता रही थी कि बड़ी पतली पतली रोटियां बनाती हूँ मैं। वाह 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 आंटी जी, बहुत पतली पतली रोटियां थी, पर उन्हें सेक तो लेती, कच्ची रोटियां खिलाती हो, इसीलिए तुम्हारे घर सब बीमार पड़े रहते हैं, सब कच्ची रोटी खाते हैं। एग्जैक्टली आप लोग देखिएगा, पूरी की पूरी कच्ची थी वो कच्ची रोटी। पहली बात तो गैस पे सेक रहे थे, चलिए कई लोग सेकते हैं, नॉट बैड, ठीक है आप जो आदत है, लेकिन गैस पे भी सेक के कम से कम उसे सेक तो लेते। वो तो कच्ची थी, सारी कच्ची सेक रही थी। मुझे तो लगता है कि वो रोटियां बना रही थी अपने घर जो घूमते रहते हैं ना कैमरामैन्स, उनके लिए, और ख़ुद के लिए वो बना चुकी थी या बनाएंगी गरम गरम, क्योंकि वो कच्ची रोटियां सेक रही थी। इस तरह की कच्ची रोटी कौन ही खाएगा। उनकी बहू ऐसी कच्ची रोटी बनाएगी अगर भंजना, तो क्या वो खाएंगी। फिर लिपस्टिक मॉम को आदत पड़ी हुई है ना हॉस्टल वालों के लिए खाना बनाने के लिए। अब 80-80 लोगों के लिए रोटियां बनाएंगे तो फिर कच्ची हो जाती है ना। उस आदत के हिसाब से बेचारी कच्ची रोटियां बना रही थी। बेचारी क्या ही करे, इतना काम किया है उसने अपने जीवन में, 80 लोगों का खाना बनाया है उसने। और वो भूल किसके रही है, जो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, जो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी डिशेस बना के खिलाना पसंद करती है। वो उस महिला को बोल रही है कि भाई तुमको नौकरानी की तरह रखते हैं, तुम खाना बनाती हो, तुम्हारा पति प्यून की तरह रहता है। ओ माय गॉड। आपके घर जो आपका समधी आता है लिपस्टिक मॉम, जब अम्बाला में आपका समधी आया था तो उसके साथ क्या किया था, उससे चाय बनवाती थी लिपस्टिक मॉम। वो बेचारा चाय बना बना के पूरे ऊपर नीचे सबको परोसता था, छत साफ़ करता था, घर साफ़ करता था, समधी भी और समधन भी। तो लिपस्टिक मॉम माँ सिर्फ आप ही हैं, वो माँ नहीं है। लिपस्टिक मॉम आपसे कह रहे हैं, आप अपनी बेटी को कहती है ना कि हमारा करती है, यहाँ रहती है, दोनों जगह रहना चाहिए। एक लड़की को माँ से ही मायका होता है, तो आपकी बहुओं का भी माँ से ही मायका होता है। बड़ी बहू की तो हम बात ही नहीं कर रहे, उसको तो देखिए ना माँ से प्रेम है ना मायके से, उसकी तो बात ही निराली है। बड़ी बहू को छोड़िए, छोटी बहू जो एक नॉर्मल परिवार से एक नॉर्मल लड़की है भंजना, वो अगर अपने मायके जाना चाहती है तो आप कितना इशू बनाती हैं, कितना हंगामा करती हैं। वो अगर कुछ थोड़ा सा भी कर देती है अपने मायके वालों के लिए तो आप कितना मजाक बनाती हैं। लेकिन वहीं आप अपनी बेटी को शिक्षा दे रही हैं कि मायके वालों को ज़रूरत है तो उनका भी करो, ससुराल वालों को ज़रूरत है तो उनका भी करो। ससुराल भी बराबर रहेगी, मायके भी बराबर रहेगी। तो अब कभी अपनी भंजना को भी मायके भेज दीजिए ना, जब भी जाती है अपने मतलब से, 1 दिन 2 दिन बस। जैसे आपकी बेटी आके 1 महीना रह गई है, उसे भी भेज दीजिए, बीमार है अपने घर जाके आराम कर ले थोड़ा दिन। मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब कमेंट सेक्शन कह रहा है, आप ही के सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं लिपस्टिक मॉम। आप ही के सब्सक्राइबर्स जो इनको आप इतना प्यार देती हैं, माँ बेटी वाले सब्सक्राइबर्स ही आपको सलाह दे रहे हैं कुछ दिन भंजना को भी मायके भेज दीजिए। ना मॉम ने कहा कि उनके चेहरे पे कितना ग्लो आ गया है क्योंकि आज उन्होंने रोटियां बनाई हैं। तो मतलब जो उनके चेहरे पे इतने दिनों से ग्लो दिख रहा था, जो वो कह रही थी कि देखो मेरा चेहरा कितना ग्लो करता है, तो वो जो उन्होंने 80-80 लोगों के लिए इतने सालों से रोटी बनाई है, वो ग्लो रखा पड़ा था उनके चेहरे पे।
ओह गॉड, इतना ग्लो, इतना ग्लो। अब हम लोग कहाँ से लाएं इतना ग्लो भाई? इतनी सारी रोटियां तो हम लोग नहीं बनाते, इतनी कच्ची कच्ची हमारे चेहरे पे तो ग्लो ही नहीं आ पाएगा। कंटेंट के लिए कुछ भी करते हैं आप लोग, कंटेंट, आप माँ बेटी कंटेंट को मतलब क्रिएट करते हैं। एक्चुअली व्लॉगर्स क्या होते हैं, जो डेली लाइफ रूटीन होता है ना, आप वो दिखाइए अपना, इंस्टेंट आप कंटेंट क्रिएट करें। ओरिजिनलिटी देखना चाहते हैं, बेवजह का दिखावा नहीं देखना चाहते, जो इन लोगों ने सीख लिया है हमारे लप्पू जी से, अपने बेटे से सीख लिया है कि बस दिखावा करो, इस तरह पंचायत करो और लो व्यूज़ ही व्यूज़। लेकिन ये नहीं देखते ये लोग कि सब्सक्राइबर्स कितना गरिया रहे हैं, कमेंट सेक्शन कैसे भरा हुआ है। एक दो लोग हैं जो माँ माँ कर रहे हैं, बाकी सब बस गरिया रहे हैं। इन्होंने कहा, लिपस्टिक मॉम ने, कि इनकी बहू तो वायरल हो गई। इनकी बहू यानी इनकी बड़ी बहू, इनकी लपिया वायरल हो गई। हमारा राज परिवार कुछ भी करता है तो वायरल हो जाता है। डोसा भी वायरल हो गया, हमारा हलवा भी वायरल हो गया, हमारी लपिया तो कुछ भी करे, कुछ भी पहने वायरल हो जाती है, कुछ ना पहने तो भी वायरल हो जाती है। ऐसी इनकी सोच है। ये ऐसा सोचती हैं कि वायरल होना बहुत अच्छी बात होती है, इनका राज परिवार बहुत वायरल होता है। देवी जी थोड़ा वायरल में वायरस को भी देख लीजिए, वायरस बहुत डेंजरस होता है। कोविड भी वायरस था, तो वायरल अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ, अगर आपका व्लॉग ट्रेंडिंग में जाता, उसका डोसा वाला व्लॉग ट्रेंडिंग में जाता, तो हम मान सकते थे कि भाई ट्रेंडिंग जा रहा है उसका डोसा वाला व्लॉग, इतना मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। चलो वायरल भी हो गया तो भी हम अच्छा मान सकते हैं, पर आंटी जी, लिपस्टिक मॉम, वो वायरल नहीं, वो ट्रोल हो रही है। ट्रोल का मतलब समझिए, वो ट्रोल हो रही है, उसका मजाक बन रहा है। हर कोई उसके डोसे का मजाक बना रहा है। उस डोसे को दोबारा देख लेना तो ज़िंदगी में कोई डोसा ना खाए। आप समझिए वायरल और ट्रोल के बीच में अंतर, लेकिन आप लोगों को समझना ही नहीं है। आप लोग उनमें से आते हैं जो किसी भी तरह से बस फेमस होना चाहते हैं। नंगे भी हो जाएं तो भी हम फेमस तो हैं, बुराई भी हो जाए तो भी हम फेमस तो हैं, लोग हमारे बारे में बात तो कर रहे हैं, है ना आंटी जी? आप ऐसा ही सोचती हैं ना? कुछ भी कर लो, बस हमें फेमस होना है। चाहे हम अपनी बहू को कपड़े उतार लें, चाहे हम मतलब नंगापन कर लें, लड़ लें, आपस में लड़ लें, बहू बेटा लड़ लें, बेटा माँ लड़ लें, बहू सास लड़ लें, पब्लिकली हम ग्लोबली कुछ भी दिखा दें, बस हमें पॉपुलर होना है। तो आंटी जी को, लिपस्टिक मॉम को बस इतना ही पता है कि वो पॉपुलर हो गए, लोग बात कर रहे हैं, लोग अच्छी बात कर रहे हैं या लोग बुरी बात कर रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस इससे मतलब है कि लोग उनके बेटा बहू के बारे में बात कर रहे हैं। अब समझ में आया लिपस्टिक मॉम, आपका बेटा ऐसा क्यों है। मैं सोचती थी कि ये लपुआ को समझ ही नहीं आता है, झिंगूरे को, कि वो गलत कर रहा है, इससे बदनामी होगी। पर उस बेचारे की क्या गलती, उसके डीएनए में ही है, उसको समझ ही नहीं आता, उसको आता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि उसकी इज्जत क्या होती है, उसे मालूम ही नहीं कि इज्जत होती क्या है। उसे बस ये मालूम है कि पॉपुलर होना है, चाहे कपड़े उतार के, चाहे कपड़े पहन के, बस बातों में रहना है, चर्चाओं में रहना है, पॉपुलर होना है, और कुछ नहीं। तो अब समझ में आया, लपुआ में ये कैरेक्टर अपनी माँ से आया है। लपुआ अपनी माँ पर गया है, उसकी माँ भी वायरल हो रही है, चाहे किसी भी बात पे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वायरल हो रही है ना। तो हमने सोचा हम भी आंटी जी की, लिपस्टिक मॉम की रोटियाँ वायरल कर दें। आंटी जी के चेहरे पे इतना ग्लो आ रहा है, उसको भी थोड़ा वायरल कर दें। तो भाई रिएक्शन चैनल वालों, आंटी जी को भी थोड़ा वायरल कर दो, आंटी जी को भी थोड़ा ट्रोल कर दो। आंटी जी को अच्छा लगता है वायरल होना, ट्रोल होना, कर दो ना। उनकी रोटी, उनका ग्लो, सब कुछ वायरल करेंगे। अब हम नहीं छोड़ेंगे आंटी जी को। आंटी जी हमसे बड़ी हैं, जो वो चाहेंगे हम वही करेंगे। आंटी जी आप अपना ग्लो बरकरार रखिए, रोज़ किचन में जाइए, रोज़ खाना बनाइए, क्योंकि तिवारी फैमिली की मॉम को भी बहुत ग्लो है, क्योंकि वो रोज़ खाना बनाती हैं, रोज़ अपनी बहू बेटी की सेवा करती हैं, इसीलिए उनके चेहरे पे अलग ही ग्लो है, इसीलिए उनको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप खाना नहीं बनाती, इसीलिए आपको इतना मेकअप लगाना पड़ता है। आंटी जी आप रोज़ खाना बनाया करिए, बरकरार रखिए अपना ग्लो, जैसे तिवारी फैमिली की माँ ने अपना ग्लो बरकरार रखा है बिना मेकअप के। पर थोड़ी सी बात हम लपिया की करेंगे। लपिया ने जो ड्रेस पहनी थी, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वो वेस्टर्न पहनी तो लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं, वो वेस्टर्न पहनी इसलिए उसे लोग ट्रोल नहीं कर रहे। कल उसने जो पहना था वो अच्छी लग रही थी। देखिए कोई भी ड्रेस अगर वो फिटिंग की होती है या अगर वो ढीली भी है तो उसमें कुछ होना भी चाहिए ढीला होने के लिए, अब हम क्या ही बोलें। तो वैसा कुछ है तो अच्छा लगता है, लेकिन
हड्डी को ढीला ढीला कपड़ा पहना दिया स्केलेटन को, तो वो बहुत गंदा लग रहा था, उसके अंदर तक दिख रहा था। मुझे नहीं, देवर को, मुझे वो चिंता थी। ये नहीं समझ रहे लोग, लोगों को लग रहा है कि मैंने उनको वेस्टर्न ड्रेस पे कहा। नहीं 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 नहीं, वेस्टर्न ड्रेस में भी अच्छी लगती है वो, इंडियन में भी अच्छी लगती है, लेकिन कौन सी चीज़ कैसे पहननी है और क्या करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसे कैरी करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए आज सुबह का व्लॉग इतना ही, शाम तक देखते हैं कुछ नया आया तो बनाएंगे, नहीं तो आज मेरे पास एक दूसरा सेंसिटिव टॉपिक है, उस पे व्लॉग बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक माय व्लॉग। बाय बाय।